रिश्तेदारों में देखना जो सबसे गरीब, असहाय, सबसे दीनहीन होगा उसे कोई किसी में भी नहीं पूछता होगा ब्याह शादी फंक्शन में, लेकिन जब अर्थी उठाना होता है तो वही सबसे आगे रहता है। समाज की जिस दिन गहराई देखोगे ना, वैराग्य भी उत्पन्न हो जाएगा। समाज में कभी कभी क्यों राजा का जीवन था, महात्मा बुद्ध का, महावीर स्वामी का, जब समाज को उन्होंने गहराई से देखा ना तो वैराग्य उत्पन्न हो गया। सही समाज का जो किसी दूसरे के काम में नहीं आता है, केवल आपको रिस्ट्रिक्शंस लगाने के काम में आता है। ये सही नहीं है, ये गलत है, वो गलत है, ये गलत। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी दुनिया की बातों से अपने मन को दुखी मत करो। लोग क्या सोचते हैं ये उनका कर्म है, तुम क्या करते हो ये तुम्हारा धर्म है। दुनिया में सब तुम्हें पसंद करें ये संभव नहीं। लोगों की बातों पर ध्यान दोगे तो जीवन भर उलझते रहोगे। जो तुम्हें आज नकारते हैं कल वही तुम्हारी तारीफ करेंगे। जब समय बदलेगा लोगों की सोच भी बदल जाएगी। लोग तुम्हें तभी तक अच्छा कहेंगे जब तक तुम्हारी बातें उनके हिसाब से हों। जैसे ही तुम अपनी राह पर चलोगे वो तुम्हारी आलोचना शुरू कर देंगे। अगर लोग तुम्हारे खिलाफ हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो। जरूरी नहीं कि बहुमत हमेशा सही हो। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे भीड़ की परवाह नहीं करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण। गांव में जब शव यात्रा होती है तो सब बोलते हैं राम नाम सत्य है और सत्य बोलो मुक्ति है। बोलते हैं ना, उनको पता है मुक्ति कैसे होती है, सत्य से होती है। और सत्य पता है कौन है, भगवान का नाम सत्य। पर जपते हैं क्या, केवल शव यात्रा में गाते हैं। क्यों? क्योंकि अज्ञान बैठा हुआ है, वो बोल रहे हैं और वो समझाते हैं दूसरे, ए भाई रो मत, सबको मरना है। आज ये मरा है कल हम भी मरेंगे, रो मत। इतना बढ़िया ज्ञान है उनके अंदर, तो फिर लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं? छोटी छोटी जगह में लाठी चला देते हैं, ईर्ष्या द्वेष करते हैं, भाई भाई में लड़ाई चल रही, माता पिता का अपमान कर रहे हैं। ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भजन नहीं है, बुद्धि में शुद्ध ज्ञान नहीं है। ये केवल ज्ञान प्रयोग वाला नहीं है, ये केवल बोलने वाला ज्ञान है।